नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे सांगनेर की। बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगनेर में निजी स्कूलों द्वारा शिक्षा का अधिकार आरटीआई के तहत एडमिशन को लेकर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस के पैसे जमा करवाने का दबाव डाल रहे हैं। स्कूल प्रशासन का कहना है कि सरकार से उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही, इसलिए अभिभावक को पैसा देना होगा, तभी उनके बच्चे बच्चियों को स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा। अभिभावक ने जिला शिक्षा अधिकारी को भी इस मामले में ज्ञापन दिया है। साथ ही संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत की गई है। वह शिक्षा संकुल में जाकर भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कहीं भी सुनवाई नहीं हो पाई है। सांगनेर से ब्यूरो रिपोर्ट। रामनवमी के पावन अवसर पर बसपा क्षेत्र में अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर जयसिंहपुर मोड़ के पास ठंडे पानी की प्याऊ की शुरुआत की गई। ये पहल सहकारी समिति के अध्यक्ष कमलेश मीणा के नेतृत्व में की गई, जिसका उद्देश्य गर्मी के दिनों में राहगीरों और बेजुबान पशुओं के लिए जल की समुचित व्यवस्था करना है। प्याऊ का उद्घाटन सैनी समाज के भामाशाह व ठेकेदार सीताराम सैनी और छीतरमल सैनी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर रामचंद्र फार्म हाउस के संचालक सोहन लाल मीणा, मक्खन लाल मीणा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्याऊ में न केवल इंसानों के लिए बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए भी पानी भरने की व्यवस्था की गई है, जो सामाजिक सद्भाव और करुणा का उदाहरण है। ये पहल आने वाले गर्मी के मौसम में लोगों और पशुओं के लिए राहत देने वाली साबित होगी। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। देवली उपखंड के नरसिदा ग्राम पंचायत में गोपालपुरा तक बन रही 3 किलोमीटर लंबी सड़क में भारी अनियमितताएं उजागर हुई। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे इस मार्ग में न केवल डीपीआर और नक्शे को नजरअंदाज किया गया, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर महज 100 मीटर की दूरी में 3 पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सब सरपंच और उनके पति के संरक्षण में किया जा रहा है, ताकि उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को वैधता मिल सके। विशेष रूप से 0 पॉइंट पर पूर्व में मौजूद ड्रेनेज से महज 5 से 10 मीटर की दूरी पर एक और पुलिया बनाई जा रही है, जिससे गाड़ियां, लोहार समुदाय और एक अन्य परिवार को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। गांव वालों का कहना है कि इससे बरसात के समय जानमाल को गंभीर खतरा रहेगा। उन्होंने निर्माण कार्य को रोकने और पहले से मौजूद पुलिया का ही विस्तार करने की मांग की है। देवली से रोहित साहू की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थानी सिनेमा प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। 7 अप्रैल को जयपुर के जेम सिनेमा में धार्मिक फिल्म अब की बार पक्की 11 रिलीज हो रही है। खास बात यह है कि सुबह 9 से 12 बजे तक के शो में दर्शकों को कलाकारों से मिलने का मौका मिलेगा। फिल्म का निर्देशन किया है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड विजेता अनिल सैनी ने। निर्माता है सीमा कंवर और सह निर्माता वैभव रूपानी व राम अवतार श्रीमाली। मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे भंवर सिंह शेखावत, अस्मिता मीना, राहुल स्वामी, निकिता गोस्वामी और अन्य कलाकार। बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है निजाम खान ने। गीतों को स्वर दिए हैं संजय राजस्थानी, करण सिंह, भव्य सिंघल और धनराज दादीज ने। गीत लिखे हैं अनिल भूप और मनोज कुमावत फौजी ने। कैमरा पर्सन हीरा डाबरिया, एडिटर बीएल मान व संदीप सैनी और मेकअप आर्टिस्ट संजय सेन, पूजा सेन व चंचल टाक ने फिल्म को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया। फिल्म में धार्मिक आस्था और राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। दर्शकों में इसे लेकर खासा उत्साह है। धौलपुर जिले के कुलारी थाना क्षेत्र के भूरा का पूरा गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 40 वर्षीय युवक की करंट लगने से मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान सुजीत पुत्र नवल सिंह लोढ़ा निवासी भूरा का पूरा के रूप में हुई। हादसे के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चे में भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि डीपी में पहले से करंट तोड़ने की शिकायत की गई थी, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यह हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बांदीकुई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बीजेपी के 46वें स्थापना दिवस को पार्टी के मंडल अध्यक्षों सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मनाया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक भागचंद टाकरा, शहर मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, जिला मंत्री सोमेश विजय मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की पहले नंबर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो कार्य करने की क्षमता है, वे किसी भी पार्टी के संगठन में नहीं है। मौके पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बांदीकुई से विशंबर जांगिर की रिपोर्ट। रामनवमी के दिन सिरोही जिला मुख्यालय सहित जिले भर में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी को लेकर जिले के विभिन्न कस्बों में भगवा ध्वजों से भगवामय माहौल रहा। जिले के मंडार नगर पालिका में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें शोभा यात्रा का शुभारंभ आदर्श विद्या मंदिर से हुआ, जो दादावाड़ी रोड, बस स्टेशन, लक्ष्मी जी मंदिर, 3 बत्ती चौराहा, रावल बस होते हुए पुनः आदर्श विद्या मंदिर परिसर पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। वहीं रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान कस्बे में विभिन्न जगहों पर पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। सिरहुई से ब्यूरो रिपोर्ट। अनवाड़ में नगर पालिका देवली द्वारा संचालित कचरा डिपो में गंदगी के कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आरोप है कि नगर पालिका नियमों की अनदेखी कर कचरा डिपो में कचरा जलाकर वातावरण को प्रदूषित कर रही है।
जिससे कई प्रकार की बीमारियां फैल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि कचरा डिपो में मृत पशुओं को भी डाला जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में बदबू और प्रदूषण फैल रहा है। कचरे डिपो के पास स्थित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की परेशानी बढ़ रही है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। इसके अलावा डिपो में प्रतिदिन कचरा जलाया जा रहा है, जिसका धुआं पनवाड़ व आसपास के इलाके में फैल रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। सर बार बार ये क्या है, नगर पालिका वाले कचरा वगैरह आ रही है, इधर उधर बिखेर जाते हैं। दोनों तरफ स्कूल है और स्कूल के पास में आज 4-5 मृत गायों को डाल गए। इससे स्कूल में बीमारी फैलने का खतरा है। आसपास बदबू वगैरह फैल रही है और जाने अनजाने में बीच बीच में डाल जाते हैं। खेड़ली कटुमर क्षेत्र में चैत्र नवरात्र का समापन बड़ी धूमधाम से धार्मिक आस्था से किया जा रहा है, जिसमें घरों पर किए गए नवरात्र स्थापना और मंदिरों में घट स्थापना को लेकर विशेष सजावट हुई। वहीं घरों पर मंदिरों पर शक्ति स्वरूपा कन्याओं का भोजन कराया गया, उन्हें उपहार भेंट किए और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं अष्टमी के रोज भी घर और मंदिरों पर रात्रि जागरण हुए तथा समूची रोड स्थित मां कैली दरबार पर 56 भोग की झांकी सजाई गई। वहीं आज खेड़ली क्षेत्र में विभिन्न देवालयों में शक्ति पीठों पर मां देवी की भव्य जागरण और झांकियां सजाई जाएंगी, जिसमें नामी कलाकार मां की भेंट प्रस्तुत करके खेड़ली कटुमर क्षेत्र में बड़ी आस्था मान्यता पूर्वक 9 दिन नवरात्र लोगों ने किए। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी कार्यालय जन सेवा संवाद केंद्र पर बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने टॉक के पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया। इस अवसर पर चौहान ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। उनका कहना है कि कार्यकर्ता का सम्मान और स्वाभिमान सदैव सर्वोपरि होता है, क्योंकि उसके ही त्याग, तपस्या, परिश्रम और समर्पण व कर्मठता से आज बीजेपी का विशालतम रूप है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा और संगठन आधारित पार्टी है, जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानती है। पार्टी की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के परिवर्तन का नया युग लेकर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर पूर्व ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष बबलू टैंकर, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टॉक से ब्रजेश पार्डीवाल की रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आवारा जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। स्ट्रीट डॉग्स, बंदर और सांडों के हमले अब आम हो चले हैं। राज्य सरकार और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा रोकथाम के निर्देश जारी किए जाने के बावजूद स्थानीय प्रशासन इस पर गंभीर नहीं दिख रहा। ताजा मामला खेड़ली कस्बे का है, जहां घर के बाहर खेल रहे 4 साल के मासूम युवराज पर एक स्ट्रीट डॉग ने अचानक हमला कर दिया। मासूम की चीख सुनकर परिजनों ने दौड़कर उसे बचाया और तत्काल उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एक मुकबधीर महिला बंदरों के हमले में बुरी तरह घायल होकर विकलांग हो चुकी है। ऐसे कई मामले सामने आने के बावजूद नगरपालिका और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों में दहशत का माहौल और प्रशासन की निष्क्रियता सवालों के घेरे में है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।